पे एक ग्राफ आप देख रहे हैं y इज इक्वल टू कॉट एक्स। आप x की वैल्यू x एक्सिस पर दिखाई और एक्चुअली ये वैल्यू ऑफ थीटा है, क्योंकि आप जैसे जैसे आप राउंड्स लेते जाओगे आपका एंगल थीटा इंक्रीज होता जाएगा। तो थीटा आपका 0 भी हो सकता है एंगल, और ये 90, 180, 270 एंड सो ऑन। ऐसे ही अगर आप ऐसे खड़े हो और क्लॉकवाइज मूव करते हो तो आपका एंगल नेगेटिव कहा जाता है। तो एंगल 0, -π/2, -π एंड सो ऑन। अब इन एंगल्स में हमने y इज इक्वल टू कॉट एक्स का ग्राफ बनाया। y इज इक्वल टू कॉट एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। कॉट 90 पर 0 होता है, कॉट 0 पर इन्फिनिटी होता है, और कॉट 45 पर 1 होता है। ये π/2 और ये π/4, तो 45 पर इसकी वैल्यू 1 है। ये एनसीईआरटी की बुक में आपकी फिगर बनी हुई है 2.6 फर्स्ट फिगर, आप वहां से ध्यान से देख सकते हैं। y इज इक्वल टू कॉट एक्स। अब मैं इसमें ये फंक्शन x मतलब इनपुट, ये इसकी डोमेन हो गई, x मतलब इनपुट, थीटा वो ये डोमेन है। तो आप इसमें कोई भी एंगल, आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 0, 10, 20, 30 एंड सो ऑन, माइनस में भी हो सकता है। तो इसकी इनपुट यानी रियल नंबर डोमेन है, ये इसकी डोमेन है, और आंसर, इसका आंसर 0 से लेके इन्फिनिटी तक जाता है, प्लस में भी और माइनस में भी। तो इसलिए आंसर यानी को डोमेन या रेंज वो भी रियल नंबर है। तो कॉट एक्स का फंक्शन रियल टू रियल होता है। बट ऐसा करने से हम देख रहे हैं कि कॉट की वैल्यू 0 90 पर भी है, -90 पर भी है, और 3π/2 पर भी है। यानी जब आप एंगल 90 डालोगे तब भी आंसर 0 आएगा, जब आप एंगल -90 डालोगे तब भी आंसर 0 आएगा, जब आप एंगल 3π/2 डालोगे और तब भी आपका आंसर 0 आएगा। तो ये फंक्शन मैनी वन फंक्शन हो गया। अब मैनी वन फंक्शन ऑन टू तो ये है क्योंकि रियल, सारे रियल नंबर्स हैं और यहाँ भी सारे रियल नंबर्स हैं। हर कोडोमेन की किसी भी वैल्यू के लिए मुझे पीछे इसकी प्री इमेज मिल जाएगी। अब ये फंक्शन 1 1 नहीं है क्योंकि मैनी वन है। जब ये मैनी वन है तो ये इन्वर्स कैसे होगा, क्योंकि इन्वर्स के लिए तो 1 1 होना जरूरी है। अब इसको 1 1 बनाने के लिए, ताकि हम इसके इन्वर्स की बात कर सके, हम इसका बस ये वाला पार्ट कंसीडर करेंगे, यानी कि हम अपनी डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर देंगे। अब हम डोमेन में सिर्फ 0 से पाई ले रहे हैं, तो हमने अपनी डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया 0 से पाई। और हम 0 नहीं ले सकते क्योंकि 0 पर आंसर इन्फिनिटी है, 0 पर आंसर इन्फिनिटी है, इसलिए ओपन ब्रैकेट, और पाई पर भी आंसर इन्फिनिटी है नीचे की तरफ, इसलिए ओपन ब्रैकेट। ये हमारा कॉट फंक्शन है, ये हमारी रेस्ट्रिक्टेड डोमेन है। हमने ऐसा डोमेन ये वाली इसलिए ली, अब हम बाकी सब की बात नहीं करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं फंक्शन 1 1 हो जाए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक सारे आंसर्स हैं हमारे पास, प्लस इन्फिनिटी से -इन्फिनिटी तक। जब हम इतने ही पार्ट का एंगल लेंगे, अब जब हम कॉट इनवर्स की बात करते हैं वहाँ से यहाँ आने के लिए, तो कॉट इनवर्स के लिए ये आपकी डोमेन हो गई और ये आपकी रेंज हो गई। अब हम यहाँ पर एंगल ले रहे हैं। मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था कि कॉट इनवर्स -x, इसको -कॉट इनवर्स x क्यों नहीं लिख सकते।
अब हमने जब कॉट इनवर्स डिफाइन ही ऐसा किया गया है 0 to इन्फिनिटी, यहाँ 0 से इन्फिनिटी। अब अगर हमारे पास कॉट इनवर्स में कोई पॉजिटिव आंसर है तो पॉजिटिव आंसर के लिए मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना है। अगर कॉट इनवर्स के लिए नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो मुझे अपना थीटा जो मेरा आंसर होगा वो मुझे सेकंड क्वाड्रेंट से लेना है, फोर्थ से नहीं, क्योंकि ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है 0 से पाई। 0 से पाई कॉट इनवर्स के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। जब भी पॉजिटिव होगा तो हम इसको फर्स्ट में देखेंगे और अगर नेगेटिव होगा तो फोर्थ में ना जाकर सेकंड में देखेंगे। तो अब ये वैल्यू है हमारे पास कॉट इनवर्स -1। मैंने इसे थीटा एज्यूम कर लिया, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सो -1 इज इक्वल टू कॉट थीटा। अब दिस माइनस और कॉट थी 1 इज कॉट π/4। क्योंकि हम एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में चाहते हैं तो माइनस कॉट थीटा के लिए हम लिखेंगे कॉट π-थीटा। कॉट π-थीटा, π-थीटा इज माइनस कॉट थीटा। क्लियर है? हमने सेकंड क्वाड्रेंट ही क्यों लिया है माइनस के लिए, पाई क्यों लिया है, क्योंकि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 से पाई है। तो यहाँ से हम देखते हैं थीटा की वैल्यू 3π/4 हो जाएगी, ना कि -π/4। दिस इज द करेक्ट आंसर। अब इस डायग्राम से आप प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लर्न कर सकते हैं। अगर साइन इनवर्स फंक्शन है तो साइन इनवर्स के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, इसको आप -π/2 भी लिख सकते हैं। तो साइन इनवर्स के लिए -π/2 से +π/2 क्लोज्ड इंटरवल। कॉसेक के लिए -π/2 से +π/2 बट एक्सेप्ट 0। टेन इनवर्स के लिए -π/2 से +π/2 बट ओपन इंटरवल। ये तीनों यहाँ है। अभी हमने कॉट का पढ़ा, पहले हम कॉस का पढ़ चुके हैं। इन तीनों के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 से पाई है। कॉस के लिए 0 से पाई क्लोज्ड इंटरवल, सेक के लिए 0 से पाई एक्सेप्ट π/2, कॉट के लिए अभी पढ़ा 0 से पाई लेकिन ओपन इंटरवल, क्योंकि कॉट जो फंक्शन है वो 0 और पाई पर इन्फिनिटी होता है। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की टेबल एनसीईआरटी में बहुत अच्छी दी हुई है, वहाँ से आप इन 6 फंक्शंस की, इनवर्स फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को इस फॉर्मूले से कहिए या इस फिगर से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं और ये याद करने का एक पैटर्न है।